बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है कि आपके पास एक स्टोन है जो ड्रॉप किया गया इनटू ए क्वाइट लेक, एक शांत लेक है, ठीक है, मतलब ये एक तालाब है, इस तालाब में आपने एक स्टोन फेंक दिया, ठीक है। अब ये स्टोन जब आप फेंकोगे तो बेटा वहां पे क्या होगा, कभी तो आपने ध्यान से देखा हो तो इस तरीके से सर्कल बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्या इसमें बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है मूव सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसने कहा कि सर्कल जो बढ़ते जा रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। फिर आपसे बोला गया है एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव 8 सेंटीमीटर, कह रहे हैं वो समय जब इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर होगी तो उस समय इस टाइप के जो सर्कल है इसका जो एरिया है वो किस स्पीड से बढ़ रहा होगा, हमें ये चीज बतानी है, ठीक है। तो लेट करो बेटा, लेट द रेडियस ऑफ दिस टाइप सर्कल, हमने मान लिया कि इसकी जो रेडियस है उसको x मान लिया, ठीक है। चलो गिवन चाहे आप r मान लो कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें बोला गया है dr और dt, इसकी जो रेडियस है जो इंक्रीज हो रही है और ये 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से, इसको आपने मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ हमने बताना है कि इसका एरिया किस स्पीड से इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। तब आपको पता है कि इसका जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए टी के रेस्पेक्ट में, टी ए और डी टी पाई, ठीक है बेटा। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपने किया तो क्या हुआ 2r और फिर r यहाँ पे रह गया dr और dt, dr dt की वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में आपको दे रखी है 2 पाई r, dr dt की जो वैल्यू है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो आपने 5 रख दिया यहाँ पर, ये आ गया 10 पाई r। 10 पाई r क्या आ गया है, इसका एरिया आ गया कि जिस रेट से ये इंक्रीज हो रहा है। व्हेन इसने बोला था हमें तब बताना जब इसकी रेडियस कितनी हो 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर रेडियस पर किस स्पीड से ये एरिया इंक्रीज हो रहा होगा। तो डी ए और डी टी, यहाँ पे आर की वैल्यू रख दिया आपने 8, तो ये कितना हो गया बेटा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की स्पीड से ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलो करो बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 6, सिक्स क्वेश्चन बोला है रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसने कहा एक सर्कल है, इसमें जो रेडियस है, इसने कहा जो इसकी रेडियस है उसके इंक्रीज होने का जो रेट है 0.7 मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये इंक्रीज हो रही है, ऐसा क्वेश्चन में आपको बोला गया है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि सर्कल की जो रेडियस है इंक्रीज हो रही है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। इसमें बोला है व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, तो इसकी सर्कमफ्रेंस किस रेट से इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है बेटा। इसकी सर्कमफ्रेंस होती क्या है, हमने सर्कमफ्रेंस को सी लिख लिया, सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, तो इसकी सर्कमफ्रेंस का डेरिवेटिव कर दो टी के रेस्पेक्ट में, 2 पाई डी आर और डी टी हो गया,
डी आर डी टी की वैल्यू पुट कर दो, ये जो वैल्यू दे रखी है आपको 2 पाई 0.7, आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दी तो हो गया 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। तो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से इसका सरकमफ्रेंस इंक्रीज हो रहा है। बस हो गया बेटा, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो बेटा 7th क्वेश्चन, नोट कर लिया इसको। सेवंथ क्वेश्चन, लेंथ x of rectangle is decrease at the rate of 5 cm per minute। इसने कहा एक रेक्टेंगल है हमारे पास में, ठीक है, हमने लेट कर लिया, let the length of rectangle, हमने इसको मान लिया x, ठीक है। आपका मन कर रहा आप L मानना L मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड इसी तरीके से आपने मान लिया इसकी ब्रेथ को या विड्थ को, इसकी विड्थ आपने मान ली b, ठीक है। x ही मान लो बेटा, चलो इसको x मान लो, इसको y मान लो। हमने इसकी लेंथ को x मान लिया और विड्थ को हमने इसकी y लेट कर लिया। अब जैसे क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है कि इसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से हो रही है। तो गिवन क्या क्या है, इसकी जो लेंथ है मतलब कि dx और dt, इसकी लेंथ के डिक्रीज होने का जो रेट है वो है 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से ये क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, और इसकी जो विड्थ है y, ऐसे भी x y इसने खुद ही दे रखे थे, वो इंक्रीज हो रही हैं 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो 4 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से क्या हो रहे हैं, वो इंक्रीज हो रही है इसकी विड्थ। इंक्रीज वाले को प्लस है, डिक्रीज वाला माइनस है। चलो फिर इसने इसका ए पार्ट बोला है, इसने कहा है कि हमें फाइंड द रेट ऑफ चेंज द पेरीमीटर, इसके पेरीमीटर में क्या, इसके पेरीमीटर के इंक्रीज होने का क्या रेट है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बेटा इसका पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर इसका होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। पेरीमीटर को मैंने पी मान लिया, एल एक्स हो जाएगा और ये वाई। इसका डेरिवेटिव कर दीजिए बेटा, एक्स टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए, ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी टी और ये हो जाएगा डी वी ओवर डी टी। डी एक्स डी टी और डी वाई डी टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो ये वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है। इसकी वैल्यू है -5, इसकी वैल्यू है +4, तो ये हो जाएगा -1, तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से या रेट से डिक्रीज हो रहा है इसका पेरीमीटर। ठीक है बेटा, इसको कॉपी करो पहले। अब इसमें एक पार्ट और भी दे रखा है कि एरिया में क्या चेंज है बेटा, ठीक है। तो इसमें अभी आपने बताना है कि इसका एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया को हमने ए मान लिया, ये ए हो गया एक्स इंटू वाई। अब हमने क्या करना है, इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना है। तो डी ए ओवर डी टी, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा,
मान लो आपने x को एज इट इज छोड़ दिया, y को सोल्व किया, फिर y एज इट इज छोड़ दिया, x को आपने सोल्व किया। ठीक है बेटा। अब और भी कुछ दे रखा होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में और भी कुछ दे रखा है। इसने बोला था when x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तब इसमें वैल्यू पुट कर दो, x की जगह 8, dy dt की जगह 4, y की जगह 6 और dx dt की जगह -5। 8 चौक 32, 6 पंजे 30, कितना आ गया 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से इसका रेट, इसका एरिया इंक्रीज हो रहा है। ठीक है बेटा। कर लीजिए। एक क्वेश्चन हमने कौन सा किया, 7th किया। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है एक बलून है विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल ऑन इन्फ्लेशन। जब वो बढ़ता है तो हमेशा स्पेरिकल फॉर्म में बना रहता है। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। एक गुब्बारा है जो हमेशा एक स्पेरिकल पोजीशन में रहेगा, जब भी सब हमेशा ही रहेगा, और उस गुब्बारे में हम हवा भर रहे हैं। ठीक है, 900 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से इसमें गैस भरी जा रही है। ठीक है बेटा। तो फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीज व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि वो रेट बताओ। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस। ठीक है, आपको बताना है 15 सेंटीमीटर पर जब उस स्पेरिकल बलून की रेडियस 15 सेंटीमीटर रहेगी, तब उस समय उसका रेडियस बढ़ने का रेट क्या होगा, ये आपने बताना है। देखो भैया, मान लो ये गुब्बारा है भैया एक, इसमें हवा भरी जा रही है, ये स्पेरिकल फॉर्म में है। ठीक है, स्पेरिकल है। इसकी जो रेडियस है वो r है। पहले इसने क्या बोला है, तो हमने मान लिया इसकी रेडियस r है, तो आपने कहना लेट द रेडियस ऑफ स्पेरिकल बलून। ठीक है, स्पेरिकल बलून आर मान लिया हमने। ठीक है, गिवन दैट, गिवन क्या है, इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलो बेटा, आपको पता है इसका वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है इसका, बताओ बेटा, स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्पेयर का 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम होता है किसका, स्पेयर का। तो ये v की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, या इसका डिफरेंशिएशन कर दो। 4/3 तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये मतलब इसका कोफिशिएंट है, इसको तो बाहर ले लिया आपने,
तो ये आर क्यूब हो जाएगा 900। इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3r² dr और dt। ठीक है, 3r² dr और dt, और ये 900। बेटा t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए 3r² होके t के साथ इसको लिखना पड़ता है। ये वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो dr और dt कितना आ गया 900, ये 4 पाई अपॉन r², इधर की साइड लगे। अभी इसने क्या बोला था, इसने बोला था व्हेन r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, जब r 15 सेंटीमीटर होगा तब dr dt कितना होगा। ठीक है बेटा, तो 900 अपॉन 4 पाई, r की वैल्यू आपने रख दी 15 गुना 15, 15 से इसको काट दो, है ना, 15 छिक्का 90, 15 चौके 60, 4 से 4 कट गया, रह क्या गया 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की स्टेज पे। पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7, तो ये आ जाएगा 7 अपॉन पाई, 7 अपॉन 22 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से इसकी रेडियस इंक्रीज हो रही है। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन बेटा आपका, ए बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस। ठीक है, इसमें का बलून है वो भी स्फेरिकल है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही। ठीक है, हमने मान ली इसकी जो रेडियस है वो r है, फिर इसने बोला फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज विद द रेडियस विद रेस्पेक्ट टू द रेडियस। इसने बोला है बेटा इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम क्या होगा इसका 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू रेडियस बोला गया, तो रेडियस के रेस्पेक्ट में कर दो बेटा। ठीक है, r के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन आपने कर दिया, 4π/3, ये हो जाएगा 3r², 3r², 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4πr² आ गया। अब इसने क्या बोला है, व्हेन r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, जब r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगी तब dv ओवर dr क्या होगा, तब इसके वॉल्यूम के इंक्रीज होने का रेट क्या होगा। तो 4πr की जगह आपने रख दिया 10 का स्क्वायर, ये 100 हो गया, हो जाएगा 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, नोट करना है कर लो। क्वेश्चन नंबर 10, एक काम कर, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10,
इसने कहा लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लाइनिंग अगेंस्ट ए वॉल। एक लैडर है, सीढ़ी है जो आपने एक वॉल पे लगा दी है, जिसकी लेंथ है 5 मीटर। 5 मीटर की एक लैडर है जो आपने कहाँ पे लगा दी है, एक दीवार के सहारे लगा दी है। फिर आपको बोला है द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो उसने बोला है कि हमने जो फुट है ना इसके, इस लैडर के जो फुट है, सीढ़ी के जो फुट है, हमने इसको ऐसे खींचना स्टार्ट कर दिया। जब आप बेटा इसको इधर की साइड को इसको खींचोगे, इसको ऐसे खींचना स्टार्ट करोगे तो ये चीज बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। हमने पहले लेट कर लिया कि बेटा ये एक्स है, इसको लेट कर लिया कि ये वाई है, ये हमने ऐसे लेट कर लिया। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है और इस तीनों में एक रिलेशन क्रिएट होगा। तो तीनों में रिलेशन क्या होता है आपने पढ़ा होगा क्या? पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 5x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसने क्या बोल दिया, इसने क्वेश्चन में बोल दिया कि भैया ये जो इधर को खिसका रहे हो, इस वजह से ये डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। किस रेट से? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। अभी बताओ, जब आप किसी चीज को ऐसे खींचोगे तो ये चीज बढ़ेगी घटेगी? ये चीज घटेगी, सिंपल सी बात है, घटेगी भाई। तो इसने बोला है कि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीज व्हेन द फुट लैडर। तो ऐसे आपसे पूछा गया है, तो ये बताओ कि ये जो दीवार से ऐसे खिसक रही थी, ये किस रेट से डिक्रीज हो रही है, कितनी तेज डिक्रीज हो रही है। ठीक है बेटा, when the foot is ladder is 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। चलो, कब? ये कह रहा है जब x की वैल्यू 4 होगी। जब x की वैल्यू 4 होगी तब dy dt क्या होगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया? समझा देता हूं। ये सीढ़ी आपने इस पे लगाई है, 5 मीटर की सीढ़ी है, इसको x लेट कर लिया, इसको y लेट कर लिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, इक्वेशन बना ली। इसने बोला है कि इंक्रीज हो रहा है इस रेट से, ये कितनी रेट से डिक्रीज हो रहा है आपको ही बताना है। तो बेटा यहां से मैं लिख सकता हूं क्या लिख सकता हूं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2y dy ओवर dt, 25 का 0 हो जाएगा, ये 2x और dx ओवर dt। तो dy और dt की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2x और ये 2y इधर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये आ गया है x अपॉन वाई dx और dt। ठीक है बेटा, अब अपने dx dt की तो वैल्यू पता है, आपको x की भी वैल्यू पता है, आपको y की वैल्यू नहीं पता है। देखो बेटा, अगर ये 5 हो और ये 4 हो, ठीक है, अगर ये 5 हो ये 4 हो, तो ये क्या होगा बेटा? पाइथागोरस से 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा 9, 9 मतलब 3। ये 3 क्या आ गया? y की वैल्यू आ गई 3। अब आपने क्या करना है, ये वैल्यू इसमें पुट कर देनी है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तो dy और dt, x की जगह आपने पुट कर दिया 4, y की जगह कर दिया 3 और dx dt की जगह पुट कर दिया 2।
तो हो गया -8/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, चलो करो उन क्वेश्चनों को।